आज फिर निफ्टी ने 150 से ज्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगले 2 दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 2 दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। और जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रॉमिस किया था कि मैंने 19200 का वीकली पुट और 42900 का वीकली पुट किस बेसिस पे सेलेक्ट किया, तो उसको समझेंगे। फिर हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देखते हैं कि 5000 रुपए लगाकर मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कैसे बना सकता हूँ, उसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो अगर आपके पास भी 5000 रुपए हैं और आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वीडियो बिना स्किप करें तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें वेट करना है निफ्टी का किसी एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने शार्प रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और हमारा जो कल का लो था वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प बाउंस दिखाया। शार्प बाउंस दिखाने के बाद निफ्टी ने फिर से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर से निफ्टी ने एक फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया करीब 11:30 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद निफ्टी ने वहां पर एक छोटी सी रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने वहां से भी एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव किए। 19074 तक गया निफ्टी, वहां से एक बाउंस लिया और फाइनली हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था 19125 उसके पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। जब यहाँ पर 11:30 बजे के पास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, जो कल का निफ्टी का लो था उसको ब्रेक डाउन दिया और जो पहले 15 मिनट के कैंडल का लो था उसको ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 19200 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 70 रुपए। अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि मैंने 19200 का वीकली पुट बाय क्यों किया था उसको हम समझेंगे। तो 19200 का वीकली पुट मैंने बाय किस लिए किया था, क्योंकि 11:30 बजे की जो कैंडल थी जिसमें निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया था उस कैंडल का लो था 19211। 19211 का एट द मनी क्या होता है 19200, तो जिस वजह से मैंने 19200 को बाय किया था। 70 रुपए पे बाइंग मैंने क्यों रिकमेंड करी थी, 70 रुपए पे बाइंग मैंने इसलिए रिकमेंड करी थी क्योंकि जो 19200 का अगर हम चार्ट देखें तो उसकी जो 11:30 बजे वाली कैंडल थी उसका जो हाई था वो था 70 रुपीज का। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर निफ्टी 70 रुपीज से ऊपर जाता है तब हम बाइंग करेंगे और वो 70 रुपीज की जब यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई करीब 12:15 बजे 12:30 बजे के पास, जब यहाँ पर 70 रुपीज से बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शॉर्ट फॉल दिखाया और हमारा जो 19200 का ऑप्शन का 70 रुपए बाई किया था वो 70 रुपए सीधे 160 रुपीज तक गया और वहां पैसा हमारा ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देखते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ 5000 रुपए हैं और फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ तो किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। यही एक एग्जाम्पल है उसका भी कि अगर मेरे पास सिर्फ 5000 रुपए हैं तो मैं कैसे प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर आपने 70 रुपए पे सिर्फ एक कॉल लिया होता, 70 पॉइंट मतलब 3500 रुपए आपके 7000 रुपए से ज्यादा हो चुके होते तो आपका पैसा वहां पर डबल हो चुका होता। तो इसीलिए कहता हूँ कि 5000 रुपए का अगर आपके पास फंड है फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन आपको वहां पर पेशेंटली वेट करना है अपने लेवल्स का। मैंने बैंक निफ्टी में भी 42900 का वीकली पुट शेयर किया था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर करीब 12:30 बजे के आसपास हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, प्लस बैंक निफ्टी का जो कल का लो था उसको भी ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 42900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ। मैंने 42900 का वीकली पुट क्यों सेलेक्ट किया था ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताएंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वैसे ही सेलेक्ट किया था जैसे हमने 19200 का वीकली पुट सेलेक्ट किया था, जो हमने जस्ट अभी इसी वीडियो में समझा है। तो मैं भी देखूंगा आपने कितना सीरियसली इस वीडियो को सुना है और कितना सीरियसली समझा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे उसको तो आप लॉस बनाते रहेंगे, आप उसको प्रॉफिट नहीं बना सकते, चाहे आप कितना भी कैपिटल लगा लो, 5000 रुपए हो या फिर 50,000 रुपए हो या 5 लाख रुपए हो। और फिर जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया तब बैंक निफ्टी फिर से एक रेंज में चला गया और दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। मैंने ये भी अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है और अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा तब उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 3:15 बजे, जो कि काफी लेट हो चुका था, बट फिर भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कोशिश करी, बट वहां पर नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस एक रिकवरी दिखाई और उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं, तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा और कल भी देखा था कि
नो ट्रेडिंग जोन का जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया तब उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आई। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, जो हमारे वीडियो के शुरू के टॉपिक थे कि मैंने 19200 का वीकली पुट 42900 का वीकली पुट क्यों बाई किया था, अगर हमारे पास सिर्फ 5000 रुपए हैं तो मैं कैसे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बना सकता हूँ, ये दोनों हमने कवर कर लिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के लिए अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने अपने पिछले वीकली के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी का जो इस हफ्ते का सपोर्ट है वो है 19200 का, और अगर निफ्टी उसके नीचे से स्ट्रिंग करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। निफ्टी 19200 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है और 19200 निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर निफ्टी कल आज का जो लो है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव और उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। बट निफ्टी को अगर रिकवर करना है और 19200 के ऊपर सस्टेन करना है इस हफ्ते, तो निफ्टी को अगले 2 दिन काफी अच्छी रिकवरी दिखानी पड़ेगी। सो अगले 2 दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है, और अगर निफ्टी 19200 के नीचे सस्टेन करता है कल भी और परसों भी, तो हो सकता है अगले हफ्ते निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी वापस हमारे नीचे के जितने भी गैप्स हैं उन गैप्स फिल करे। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उस रेंज का हाई 19177 के आसपास, और जो निफ्टी का आज का लो था 19074 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 19177 और 19074 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर इस रेंज के बीच में ही ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है करीब 10-10:15 बजे तक, और उसके बाद हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19177 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19202 का आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है 19226 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19258 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे, बट निफ्टी की हो सकता है ऊपर की जो रैली आएगी वो काफी तेज आएगी और निफ्टी हो सकता है 19258 को भी ब्रेक करे अगर निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो। और मान लीजिए निफ्टी अगर रेंज बनाने के बाद हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19076 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19022 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18995 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 18954 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है। हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे और निफ्टी में एक शार्प रिकवरी भी आ जाए, बिकॉज निफ्टी ओवरऑल पूरी कोशिश करेगा 19200 जो उसका सपोर्ट है उसको सस्टेन करने का और उसके ऊपर क्लोजिंग देने का। तो हो सकता है निफ्टी कल एक अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप ना करिएगा, यहाँ वेट करिएगा थोड़ी देर, हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर 1 घंटा सस्टेन करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो अभी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसका वेट करना है, और हमें देखना है कि निफ्टी के जो बड़े हैवी वेट्स हैं, रिलायंस हो गया और बाकी की जो हैवी वेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनका ट्रैक रखना है। अगर उसमें से निफ्टी को सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर करीब आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस भी बने हुए हैं, क्योंकि क्रूड की प्राइसेस अब धीरे धीरे कूल डाउन हो रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड था कि वो बढ़ सकते हैं 95 के ऊपर जा सकते हैं, वो अब करीब 83-85 के आसपास आ गए हैं, और जो यूएस के बॉन्ड यील्ड का डेटा आया था वो भी अब 5% से कम हो रहा है, तो हो सकता है वो भी निफ्टी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और निफ्टी उसके बाद एक रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम ट्रेड टू स्पेंड नाम से सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।